रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में हुए अनियमितता को लेकर के और कई तरह की बातों को लेकर के सीबीआई ने कल लालू प्रसाद के 1 दर्जन से ज़्यादा ठिकानों पर रेड किया था। उसके बाद से लोगों की उत्सुकता थी कि आखिर इस रेड में क्या कुछ मिला। इस पूरे विषय पर बात ये हो रही थी और आरोप था कि भारतीय जनता पार्टी ने सीबीआई के द्वारा लालू प्रसाद पर और नीतीश कुमार पर दबाव बनाने के लिए ये कार्रवाई करवाई है। हालांकि कई बार लालू प्रसाद के यहाँ इस मामले पर आरआरबी मामले पर रेड हो चुका है, कई बार छानबीन हो चुकी है और सीबीआई लगातार इसकी जांच कर रही है। इन सारी बातों को लेकर के जब आरोप लगने भारतीय जनता पार्टी पर शुरू हुए तो हमने कोशिश किया और भारत लाइव की पूरी टीम इस बात में लगी रही कि कुछ भी निकल करके सामने आए, कितनी सत्यता है जो आरोप लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कई प्रवक्ताओं से हमने बातचीत किया, हमने कई लोगों से बात करने की कोशिश की। सभी का कहना था कि ये सीबीआई जो है वो स्वायत्त संस्था है और ये अपने हिसाब से, अपने अनुसार, अपने नीड के अनुसार कार्रवाई करती है। इसमें किसी की कोई दखल अंदाजी नहीं होती है। यहाँ तक कहा गया कि 2014 से पहले भले ही कोर्ट की टिप्पणी में ये कहा गया हो कि सीबीआई तोता है सरकार का, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है सीबीआई को बिल्कुल स्वायत्त कर दिया गया है, वो स्वतंत्र है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना दामन इससे नहीं बचा सकती क्योंकि लगातार आरोप लगते रहे। और अब जबकि जांच के बाद सीबीआई ने अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, न ही मीडिया को बताया है कि इस जांच के दौरान क्या कुछ हुआ। इन सारी बातों के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एक एक विषय को सिलसिलेवार ढंग से कि क्या कुछ हुआ रेड में, किस पर क्या आरोप लगे, कौन कौन से आरोप लगे, कितने लोगों पर केस दर्ज किया गया, अगर इन बातों का खुलासा करती हो तो इसका सीधा सा तारतम्य जुड़ता नजर आ रहा है कि विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उसमें कितनी सत्यता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अरविंद कुमार ने अपने बयानों में भले ही वो लगातार राष्ट्रीय जनता दल को कटघरे में खड़ा कर रहे हों, लालू प्रसाद को कटघरे में खड़ा कर रहे हों, लेकिन सीबीआई कार्रवाई के विषय में और क्या क्या हुआ इस विषय को बोल करके उन्होंने और भी ज़्यादा विपक्ष के जो आरोप हैं उसको पुष्ट करने का कोशिश किया है। क्या कुछ कहा है अरविंद सिंह ने, आप खुद सुन लीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सीबीआई कार्रवाई को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपना दामन बचा रही है। लेकिन अरविंद कुमार के बयान से ऐसा प्रतीत नहीं होता है। अरविंद कुमार के बयान में ये साफ न झलक रहा है कि सीबीआई की कार्रवाई में क्या कुछ हुआ, वो स्पष्ट करके बातों को रख रहे हैं। सुनिए क्या कहा है उन्होंने। गरीबों के नाम पर राजनीति करने वाले आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के मुख्यमंत्री काल में, रेल मंत्री काल में इतने संपत्ति के मालिक कैसे बन गए। वो राजस्थान में रेलवे में ग्रुप डी के वैकेंसी में बिहार के 111 लोगों को बगैर एग्जामिनेशन दिलवाए नौकरी दिलवाया। उसके एवज में उन्होंने जमीन और अन्य सामान धन लिया, जिसका पुख्ता सबूत के बाद सीबीआई ने उनके घर पे, उनके ठिकानों पर 17 ठिकानों पे छापा मारा है। सीबीआई एक स्वायत्त संस्था है जो अपने हिसाब से वो कार्रवाई करती है, पुख्ता जानकारी के हिसाब से कार्रवाई करती है, जिसके चलते आज कल जो है उन छापामारी के बाद 17 लोगों पर वो एफआईआर दर्ज किया है। ये गरीबों का आह का नतीजा है। लालू यादव जी और उनके पुत्र नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी इतने आकुत संपत्तियों का मालिक कैसे हो गए, बगैर लाभ का कैसे बन जाएंगे, उसका ये कोई पॉलिटिकल बात नहीं है, किसी दल का लेना देना नहीं है, किसी को दबाव में लेने का बात नहीं। ये सीधा जो है उनके गरीबों का आह और उनके कुकृत्यों का नतीजा है जो आज सीबीआई और कानून के दायरे में वो आ रहे हैं तो अपने बचाव के लिए राजनीतिक दलों का नाम ले रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।